क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज्ञान और सत्य की तलाश करने वाली एक महिला 1500 साल पहले सत्ता और अंधविश्वास से टकरा जाए तो उसकी कहानी कैसी होगी? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम इतिहास में अक्सर दबा दिया गया, लेकिन जिसने अपने समय में दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया को हिला दिया था। उसका नाम था हाइपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दुनिया की पहली महान महिला दार्शनिक और वैज्ञानिक। हाइपेशिया 4वीं सदी ईस्वी में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में पैदा हुई थी। ये शहर उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी थी और यूनानी दर्शन, मिस्री ज्ञान और रोमन राजनीति सब एक साथ मिलते थे। हाइपेशिया के पिता थियोन खुद गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने अपनी बेटी को उस जमाने की सबसे बेहतरीन शिक्षा दी। लेकिन हाइपेशिया सिर्फ पिता की छात्रा नहीं बनी, उन्होंने उनसे भी आगे बढ़कर खुद को एक स्वतंत्र चिंतक और शिक्षक के रूप में स्थापित किया। सोचिए, 4वीं सदी में जब महिलाओं की आवाज तक दबा दी जाती थी, हाइपेशिया खुलेआम यूनानी दर्शन पढ़ाती थीं। वे प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस की शिक्षाओं को समझाती थीं, लेकिन सिर्फ दोहराती नहीं थीं। वो सवाल उठातीं, विचारों को नए संदर्भ में रखतीं और अपने शिष्यों को स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरित करतीं। उनका कहना था कि सच्चा दर्शन वही है जो हमें ब्रह्मांड और आत्मा दोनों को समझने में मदद करे। हाइपेशिया ने सिर्फ दर्शन ही नहीं, गणित और खगोल विज्ञान में भी काम किया। उन्होंने कॉनिक सेक्शंस यानी शंकु खंडों पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखीं, जिससे आगे चलकर आधुनिक गणित की नींव मजबूत हुई। उन्होंने खगोलीय उपकरणों को बेहतर बनाया ताकि ग्रहों और तारों की गति को और सटीकता से मापा जा सके। ये सब ऐसे समय में हो रहा था जब विज्ञान और धर्म के बीच टकराव तेज हो रहा था। अलेक्जेंड्रिया उस समय धार्मिक संघर्षों से जूझ रहा था। ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा था और चर्च की ताकत बढ़ रही थी। हाइपेशिया, जो तर्क, विज्ञान और दर्शन की प्रतीक थीं, इस माहौल में कई लोगों के लिए खतरनाक मानी जाने लगीं। वो गवर्नर और एस्टिस की सलाहकार थीं और उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता चर्च के नेताओं को असहल करती थी। धीरे धीरे ये असहमति नफरत में बदल गई। सन 415 में भीड़ ने उन पर हमला किया। कहा जाता है कि उन्हें घसीटकर चर्च ले जाया गया और निर्ममता से मार दिया गया। उनकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान, सवाल और स्वतंत्र विचारधारा पर हमला था। हाइपेशिया का खून अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर बहा और उसी के साथ दुनिया ने एक चमकता हुआ तारा खो दिया। लेकिन हाइपेशिया की कहानी सिर्फ त्रासदी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की राह आसान नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति या समाज अंधविश्वास और सत्ता को चुनौती देता है तो उसका सामना विरोध से होता है। हाइपेशिया ने हमें सिखाया कि सत्य की खोज करना, तर्क से जीना और स्वतंत्र सोचना हर युग में जरूरी है, चाहे इसके लिए कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। आज जब हम विज्ञान, शिक्षा और समानता की बातें करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हाइपेशिया ने इन सब की नींव अपने साहस से रखी थी। वो सिर्फ पहली महिला वैज्ञानिक नहीं थीं, बल्कि ज्ञान की स्वतंत्रता का प्रतीक थीं। उनकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सचमुच स्वतंत्र सोच की कद्र करते हैं या फिर हम अब भी परंपराओं और डर के कैदी हैं। कल्पना कीजिए, अगर हाइपेशिया आज होती तो शायद वो हमें बताती कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी सबसे बड़ा सवाल वही है जो उनके समय में था। क्या हम सच की तलाश कर रहे हैं या बस सुविधा और भीड़ का पीछा कर रहे हैं? उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि साहस में छिपा होता है। दोस्तों, हाइपेशिया की कहानी इतिहास की धूल में दबा दी गई थी, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये गूंज हमें बुलाती है सोचने के लिए, सवाल करने के लिए और सत्य की तलाश में अपने डर को पार करने के लिए। हाइपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया सिर्फ अतीत की शख्सियत नहीं है, वो आज के लिए भी एक आईना है। और ये आईना हमें पूछता है कि क्या हम ज्ञान और स्वतंत्रता की उस लौ को जलाए रख पाएंगे जिसे उन्होंने अपने खून से सींचा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाइपेशिया की विरासत हमें बुलाती है कि हम शिक्षा, दर्शन और विज्ञान को कभी कम ना आंकें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है।